नमस्कार दोस्तों, स्टडी विद नीरज सर में आपका स्वागत है। यह आज इतिहास का पहला लेक्चर होगा सिंधु घाटी सभ्यता से, और सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में आज हम लोग जानेंगे। सिंधु घाटी की सभ्यता का समय जो माना गया है वो 2500 ईसा पूर्व से 1750 ईसा पूर्व माना गया है। सबसे पहले सभ्यता होता क्या है, वहां पे रहने वाले लोग जो रहते हैं उसे क्या कहा जाता है, उनका जीवन कैसा था, उसके बारे में हम सिंधु घाटी सभ्यता में जानेंगे। तो सबसे पहले सभ्यता क्या होता है। सभ्यता जब किसी स्थान पर रहने वाले लोग एक ही संस्कृत को मानते हों तो उसे सभ्यता कहा जाता है। सभ्यता किसे कहा जाता है? जब किसी स्थान पर रहने वाले लोग एक ही संस्कृत को मानते हैं तो उसे सभ्यता कहा जाता है। भारतीय उपमहाद्वीप की यह सबसे पुरानी सभ्यता मानी जाती है। भारतीय उपमहाद्वीप की यह सबसे पुरानी सभ्यता मानी जाती है। इसे नगरीय सभ्यता भी कहा जाता है। सिंधु घाटी सभ्यता भारतीय उपमहाद्वीप की सबसे पुरानी सभ्यता तथा इसे नगरीय सभ्यता के नाम से भी जाना जाता है। इसका पता हमें कैसे चला? रेडियो कार्बन C14 के अनुसार सिंधु घाटी सभ्यता का जो समय हुए वो 2500 ईसा पूर्व से 1750 ईसा पूर्व माना गया है। रेडियो कार्बन C14 के अनुसार सिंधु घाटी सभ्यता का समय 2500 ईसा पूर्व से 1750 ईसा पूर्व माना गया है। सबसे पहले टीलोपेंथर व्यक्ति के द्वारा कुछ अवशेष 18वीं शताब्दी में प्राप्त हुए, लेकिन उस व्यक्ति ने उन अवशेषों पर ध्यान नहीं दिया। टीलोपेंथर के द्वारा सबसे पहले सिंधु घाटी सभ्यता में कुछ अवशेष प्राप्त हुए, लेकिन उस व्यक्ति ने ज्यादा कुछ ध्यान नहीं दिया कि ये क्या है क्या नहीं है। फिर एक व्यक्ति आता है चार्ल्स मैसन। चार्ल्स मैसन के द्वारा 1824 में जब हड़प्पा से कुछ अवशेष प्राप्त हुए, चार्ल्स मैसन लाहौर से कराची के लिए जब रेल लाइन बिछाई जा रही थी, ट्रेन की पटरियां लगाई जा रही थी, तो कुछ अवशेष प्राप्त हुए। तब उसने बताया कि हड़प्पा सभ्यता से कुछ अवशेष प्राप्त हुए। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग के अध्यक्ष, भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग के अध्यक्ष जॉन मार्शल के नेतृत्व में 1921 में दयाराम साहनी के द्वारा हड़प्पा की खोज की गई। सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है, हड़प्पा की खोज कब की गई? तो भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग के अध्यक्ष जॉन मार्शल के नेतृत्व में 1921 में दयाराम साहनी के द्वारा हड़प्पा की खोज की गई। हड़प्पा का विस्तार कहां से कहां तक है, इसके बारे में जानते हैं। हड़प्पा का विस्तार जम्मू कश्मीर के मांड स्थान से लेकर उत्तर प्रदेश के आलमगीरपुर और महाराष्ट्र के दाइमाबाद से लेकर बलूचिस्तान के सुतकांगे डोर तक है। बलूचिस्तान जो स्थान है ये आपका पाकिस्तान में पड़ता है। मांड जो स्थान है ये जम्मू कश्मीर में पड़ता है। आलमगीरपुर जो है ये उत्तर प्रदेश में पड़ता है। दाइमाबाद जो पड़ता है ये महाराष्ट्र में पड़ता है। तो क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि हड़प्पा सभ्यता का विस्तार कहां से लेकर कहां तक है? तो हड़प्पा सभ्यता का विस्तार पाकिस्तान ये पश्चिम में सुतकांगे डोर तथा पूर्व में आलमगीरपुर तथा उत्तर में मांड तथा दक्षिण के दाइमाबाद तक फैला हुआ है। जो मांड है यह चिनाब नदी के किनारे स्थित है तथा
सुतकांगेडोर दास नदी के किनारे स्थित है, दायमाबाद गोदावरी नदी के किनारे स्थित है तथा आलमगीरपुर हिंडन नदी के किनारे बसा हुआ है। और हड़प्पा सभ्यता की जो आकृति है वह त्रिभुजाकार है। हड़प्पा सभ्यता की आकृति त्रिभुजाकार है। तो ये क्वेश्चन पूछा जाता है हड़प्पा सभ्यता की आकृति कैसी है, तो हड़प्पा सभ्यता की आकृति त्रिभुजाकार है, जो पश्चिम में सुतकांगेडोर, उत्तर में मान, पूर्व में आलमगीरपुर तथा दक्षिण में दैमाबाद तक फैली हुई है। इसे हड़प्पा सभ्यता को इसे कांस्य युगीन सभ्यता भी कहा जाता है। इसे कांस्य युगीन सभ्यता भी कहा जाता है, इसे सैंधव सभ्यता भी कहा जाता है, इसे सिंधु सरस्वती सभ्यता भी कहा जाता है, इसे सिंधु सरस्वती सभ्यता भी कहा जाता है। आदि नामों से हम लोग इसको जानते हैं। सिंधु घाटी की सभ्यता के बारे में आप लोग आगे पढ़कर रखिएगा, मैं कुछ क्वेश्चन आपसे आगे पूछूंगा। स्टडी विद नीरज सर को आप सब्सक्राइब करिए और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक कीजिए। धन्यवाद। लाइट चली गई थी बीच में, है ना।